आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है। गुजरात में भूपेंद्र सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। गुजरात में आखिर सभी नए मंत्री बनाए जाने का ही हुआ फैसला। गुजरात में भूपेंद्र सरकार का शपथ ग्रहण समारोह और उसी से निकलकर ये बड़ी खबर है। गुजरात में आखिर सभी नए मंत्री बनाए जाने का ही फैसला हुआ। दबाव के बावजूद भाजपा आलाकमान ने सभी पुराने मंत्रियों को हटाए जाने का फैसला लिया है। ये बहुत बड़ा कदम है। चुनाव से पहले अंतिम समय तक पुराने मंत्रियों में से करीब आधा दर्जन को मंत्री बनाए जाने की चर्चा थी। लॉबिंग होती रही अंतिम वक्त तक भी, लेकिन आज सभी नए चेहरे मंत्रिमंडल में शपथ ले रहे हैं। एक भी पुराने मंत्री को नहीं दिलाई जा रही मंत्री पद की शपथ। ये अपने आप में बड़ा फैसला। उप मुख्यमंत्री के पद पर भी नहीं होगी किसी की ताजपोशी। इससे पहले डिप्टी सीएम के पद पर नितिन पटेल वहां पर थे, लेकिन उनकी भी छुट्टी हो गई है। उप मुख्यमंत्री के पद पर भी कोई नई ताजपोशी नहीं होगी। गांधीनगर राजभवन में चल रहा भूपेंद्र सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। अब ये चर्चा लगातार हो रही थी कि क्या पुराने लोगों को फिर से लिया जाएगा, पुराने कुछ लोगों को रखा जाएगा कैबिनेट में, क्योंकि ज़रूरी है सभी को हटाया जाएगा। फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में नए चेहरों के साथ उतरेगी भारतीय जनता पार्टी। ये चर्चा लगातार हो रही थी। अब वही चर्चा सच होती हुई भी दिखाई दे रही है। किसी पुराने चेहरे को रखा नहीं गया है, सभी को हटा दिया गया। नए चेहरे को मौका दिया गया है। सभी नए हैं जिनको मंत्री बनाया गया। लंबे मंथन के बाद ये अंतिम फैसला लिया गया है। हालांकि खबर ये कि आखिरी वक्त तक भी पूरी कोशिश वहां पर की जा रही थी, लॉबिंग हो रही थी, लेकिन फिर कोई फायदा नहीं हुआ। इसी पर गुजरात से शशिकांत जी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास मैं सीधे चलती हूँ। शशिकांत जी, लगातार ये चर्चा थी, लगातार जो नाराजगी उभर के सामने आई नए कैबिनेट को लेकर कि नए कैबिनेट का स्वरूप कैसा होगा, पुराने लोगों को रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। अब ये बहुत बड़ा फैसला है कि पुराने सभी की छुट्टी, नए चेहरों को मौका दिया गया है। जी देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर एक नया प्रयोग किया गया है गुजरात में, और मुझे लगता है कि इसका एक तरह से फायदा ही रहेगा पार्टी को, जो अब तक कहा जा रहा है। क्योंकि बिल्कुल एक एंटी इनकम्बेंसी की जो स्थिति हर स्टेट में बन जाती है, हर राजनीतिक तौर पर, जिससे दूर करना बहुत जरूरी है, उसी के चलते ये प्रयोग किया गया है। और इसमें सभी पूरे के पूरे नए मंत्रिमंडल को वहां पर जगह दी गई है। सिर्फ अगर कहें सत्ता की अगर बात करें तो सिर्फ गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं उन्हें मंत्री बनाया गया है। तो एक तरह से अगर कहें कि जो एक सत्ता में, वो भी डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली उन्हें एक जगह दी गई है। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा प्रयोग किया गया है जिससे कि आने वाले चुनाव में पार्टी के खिलाफ जो भी लोगों में गुस्सा और आक्रोश था उसे दूर करने का प्रयास किया गया है। और जिस तरह से मंत्रियों को बनाया गया है, जो नाम उसमें शामिल किए गए, अगर आप देखें तो उसमें एक तरह से जातीय संतुलन बिठाने की कोशिश भी की गई है। हालांकि कुछ कमियां इसमें भी रह गई हैं, लेकिन कुल मिलाकर पार्टी को ये लगता है कि इस तरह के प्रयोग का उसे पहली बार फायदा होगा। और अगर आप याद करें तो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में पार्टी ने ये प्रयोग किया था, भाजपा ने, उस समय कि सभी काउंसलर्स के टिकट इन्होंने बदल दिए थे और उसके बाद ये रिपीट वहां पे हुई थी, इसमें जीत हासिल की थी। तो एक तरह से ये प्रयोग अब पहली बार एक, मुझे लगता है पूरे देश में ये प्रयोग हुआ है जबकि किसी विधानसभा के सारे मंत्रियों को बदल दिया गया हो। और बड़े दमदार नितिन पटेल जैसे जो डिप्टी सीएम थे, जिनका सीएम के तौर पर नाम लिया जा रहा था, ऐसे ऐसे प्रत्याशियों को भी मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि इस प्रयोग का कुछ ना कुछ एक असर राज्य की विधानसभा पर दिखाई देगा और लोग। शशिकांत जी,